सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन को वेलकम करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी आपके साथ शेयर की जाएगी। वज़ीर ख़जाना साहब का अहम तरीन बयान जारी हुआ है। तनख्वाहदार तबके के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। मज़ीद तनख्वाहदार तबके के लिए क्या कुछ हो सकता है, कौन सी नई पॉलिसी ज़ेर बहस आ सकती है, सरकारी मुलाजमीन जो हाजिर सर्विस हैं, तनख्वाहदार तबके हैं, उनके लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, आज के इस वीलॉग में तफसीली तौर पर डिस्कस किया जाएगा। टैक्स आमदन ना बढ़ा सके तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर मज़ीद टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कहना है मुआशी शोबों से हुकूमत का निकल जाना ही बेहतर है। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सरकारी मुलाजमीन को मज़ीद जो है वो रिफॉर्म्स पेंशन के हवाले से, बेनिफिट्स को कम करने के हवाले से इसका सामना करना पड़ सकता है। नए सरकारी मुलाजमीन जो भर्ती होंगे उनके लिए पहले ही कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम कायम किया जा चुका है। दूसरे नंबर पर जो वफाकी हुकूमत भी कर रही है, तमाम सूबे भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अदारों की निजकारी, डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग। मुख्तलिफ महकमे जो गैर ज़रूरी समझे जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। उन मुलाजमीन की सर्विस को या तो ख़त्म किया जा रहा है या उन्हें गोल्डन हैंड शेक दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो है वो जो थर्ड पार्टीज़ जो डिपार्टमेंट हैं, NGOs वगैरह हैं, मुख्तलिफ फाउंडेशंस हैं, उनके हवाले जो है ये डिपार्टमेंट्स किए जा रहे हैं। और मकसद इसका यही है कि कौमी ख़जाने के ऊपर जो बोझ है इसको कम किया जाए। तीसरे स्टेप पर जो फाइनेंस तैयारी कर रहा है वो ये है कि रिक्रूटमेंट कम से कम की जाए। तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। पहले नंबर पर सरकारी मुलाजमीन के जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, पेंशन बेनिफिट्स हैं, वो कम से कम किए जाएँ, कम्यूटेशन कम से कम की जाए। इसी वजह से हमने देखा कि लीव इनकैशमेंट और LPR के ऊपर भी जो एक नई रूल्स हैं, नई तब्दीलियाँ आई हैं, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और उनकी राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग हो रही है। और जो फालतू मुलाजमीन हैं उनको या तो सूबों में भेजा जा रहा है या उन्हें घर भेजा जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है। इस हवाले से एक हाइब्रिड फार्मूला लमसम ग्रांट का वो भी सर्कुलेट कर रहा है गोल्डन हैंडशेक के हवाले से, और उसके ऊपर तफसीली व्लॉग हमने पहले बना के इस चैनल पर दिया हुआ है। तो अब एक और बड़ी ख़बर इस हवाले से जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन के ऊपर मज़ीद जो है वो इनकम टैक्स लग सकता है। अब सवाल ये है कि सरकारी मुलाजमीन का इस बजट के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो 100% की शरह से बढ़ाया गया है। पहले ही सरापा एहतजाज हैं, तमाम सरकारी मुलाजमीन और मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि इनकम टैक्स की जो स्लैब्स नई मुतारफ़ करवाई गई हैं वो वापस ली जाएँ। इस हवाले से जमात इस्लामी ने भी जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि तनख्वाहदार तबके के लिए पहले ही बड़े मसाइल हैं और ये इनकम टैक्स जो है वो कम से कम किया जाए। लेकिन फ़ाइनांस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की तरफ से जो हालिया बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने एक इशारा दिया है कि अगर मुआशी हदफ हासिल ना किए जा सके, इशारिये जो हैं वो अचीव ना किए जा सके, तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर मज़ीद इनकम टैक्स जो है वो लगाया जा सकता है या मज़ीद बोझ बढ़ाया जा सकता है। तो इससे अगर ऐसा होता है तो सरकारी मुलाजमीन के लिए मज़ीद परेशानी होगी। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने पेंशन इस्लाहात जो है वो उनके ऊपर भी ज़ोर दिया है कि यह वक्त की ज़रूरत थी और आगे मज़ीद भी इन चीज़ों के अंदर अमेंडमेंट हो सकती हैं, मज़ीद भी रूल तब्दील हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी भी काम हो सकता है, जिसमें कम्यूटेशन के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट पहले भी एक फार्मूला आया था, ड्राफ्ट आया था, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ, तो उसका अप्रूवल भी हो सकता है। तो बहरहाल वज़ीर ख़ज़ाना साहब का ये जो हालिया बयान है ये तनख्वाहदार तबके के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा नहीं है, क्योंकि इसमें मज़ीद जो है वो बोझ डालने का या मज़ीद इनकम टैक्स की मद में जो है वो सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहदार तबके के ऊपर डालने का एक सिग्नल दिया गया है। अल्लाह करे कि ये बेहतरी हो और इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। मज़ीद कोई अपडेट आई तो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।